भारत में कोरोना महामारी की दूसरी लहर बहुत ज्यादा नुकसानदायक साबित हुई है। पहली लहर के मुकाबले पॉजिटिविटी रेट बहुत ज्यादा रहा, संक्रमण की गति बहुत रही और मौत भी बहुत ज्यादा हुई। लेकिन क्या आपको पता है कि इस लहर के वायरस ने सबसे ज्यादा कहर किस पर बरपाया है? अगर नहीं पता तो आयु और अवस्था के आधार पर हुई ICMR की स्टडी को जानिए। ये स्टडी बता रही है कि भारत में भी ब्राजील जैसे हालात बन चुके हैं। दूसरी लहर में कोरोना ने उन महिलाओं को शिकार बनाया है जो या तो प्रेग्नेंट हैं या फिर जिन्होंने हाल ही में बच्चों को जन्म दिया है। अब स्टडी का पूरा विश्लेषण भी देखिए। इन्फेक्शन को उसके बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं और एंड SARS-CoV-2 एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है तो उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ICMR के स्टडी में चौंकाने वाले कई तथ्य हैं जिन्हें पहली और दूसरी लहर के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर निष्कर्ष के रूप में दर्ज किया गया है। इसमें कोरोना महामारी की वजह से हुई मौत का आंकड़ा सबसे ज्यादा हैरान करता है, वो भी उन हालातों में जबकि पहली लहर के मुकाबले सैंपल साइज का दायरा नियंत्रण में रखा गया। मतलब कि पहली लहर में जहां 1143 महिलाओं को स्टडी में शामिल किया गया, वहीं दूसरी लहर में सिर्फ 887 महिलाएं ही स्टडी का हिस्सा बनी और इतने छोटे साइज में ही हाहाकारी नतीजे देखे गए। गर्भवती और प्रसूता की मौत दूसरी लहर में ज्यादा हुई है। पहली लहर में मौत का आंकड़ा 0.7% तक दर्ज था, वहीं दूसरी लहर में मौत का आंकड़ा 5.7% पर पहुंच गया। यानी कोरोना वायरस ने चुनकर उन्हीं महिलाओं को टारगेट बनाया है जो गर्भवती हैं या फिर जिन्होंने हाल फिलहाल में ही किसी बच्चे को जन्म दिया है। हमने देखा कि प्रेगनेंसी में कुछ चेंजेस इम्यून सिस्टम में हुए जिसकी वजह से इनमें रिस्क ज्यादा था। रिस्क ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन ज्यादा था, रिस्क ऑफ प्रीमेच्योर डिलीवरी, रिस्क ऑफ ICU एडमिशन, रिस्क ऑफ मोर्टेलिटी यानी कि डेथ रेट या फिर रिस्क ऑफ वेंटिलेटरी सपोर्ट भी प्रेग्नेंट औरतों में ज्यादा देखा गया। पहली और दूसरी लहर में मृत्यु दर का यह आंकड़ा जोड़ा जाए तो कुल मृत्यु दर का एक करीब 2% पर पहुंचता है, जिनमें ज्यादातर कोविड, निमोनिया और सांस लेने में दिक्कत के मामले थे। इसलिए वैज्ञानिकों ने स्टडी के आधार पर निष्कर्ष दिया है कि श्रेणी की महिलाओं के लिए वैक्सीनेशन बेहद जरूरी है। पहली वेव की तुलना में दूसरी वेव में प्रेग्नेंट वुमेन में ज्यादा गंभीर बीमारी हुई, इस वेव में मृत्यु दर भी अधिक रही। तो यह सब जो आंकड़े आते हैं वो यह दर्शाते हैं कि देश में कोविड-19 वैक्सीनेशन का प्रेग्नेंट वुमेन के लिए विचार किया जाना चाहिए।
यही वजह है कि भारत में स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी वैक्सीन लगाने की सलाह दी गई। हालांकि अभी सरकार ने इस सिलसिले में कोई गाइडलाइंस जारी नहीं की, लेकिन नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इम्यूजिनेशन में इस पर विचार चल रहा है, जबकि WHO समेत विशेषज्ञों ने अपनी तरफ से कुछ सिफारिशें जरूर की। WHO ने कोमार्बिड गर्भवती महिलाओं पर अलर्ट दिया है। किसी बीमारी से ग्रस्त महिला को टीके की सिफारिश की है। विशेषज्ञों ने कोरोना के दौर में प्रेगनेंसी के लिए मना किया है। सलाह दी गई है कि अगर संभव हो तो प्रेगनेंसी को 6 महीने तक टाल दिया जाए, ताकि कोरोना वायरस के आने वाली लहर के असर का आकलन किया जा सके। वहीं उम्मीद के आधार पर बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए टीकाकरण से जुड़ी गाइडलाइन का भी इंतजार खत्म हो सकता है। और अगर ऐसा होता है तो फिर गर्भवती महिला या बच्चे को जन्म दे चुकी महिलाओं से जुड़ी स्टडी के नतीजे आने वाले दिनों में सकारात्मक संकेत देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।